हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक परवलयी की नाभि -1, -2 पर है और नीता x-2y + 3 बराबर 0 है। परवलयी का समीकरण है, और अर्थात हमें परवलयी का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम परवलय की परिभाषा को लिखेंगे और समझेंगे। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं कि परवलय जो है वह परवलय परवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है। ऐसे बिंदु का बिंदु का परवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो जो इसको मैं चित्र से भी समझाऊंगा बच्चों, पहले मैं इसको पथ को सही लिख देता हूँ। क्या लिखा हमने कि परवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो स्थिर रेखा स्थिर रेखा तथा स्थिर बिंदु स्थिर बिंदु से सदैव सदैव समान दूरी पर होता है। सदैव समान दूरी पर होता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, इसी की सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसको चित्र से भी समझाऊंगा, तो देखिए समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कहीं पर एक स्थिर बिंदु है और इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए कोई रेखा है। तो ये जो स्थिर बिंदु है यह इसकी नाभि होता है, इसे कहते हैं इसकी नाभि। और ये जो स्थिर रेखा होती है इसे कहते हैं नीता। ये दो बातें समझिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। उस बिंदु को मैं इनके बीच में कहीं पर लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है जो इस रेखा से और नाभि से बराबर दूरी पर है। तो अब इसका बिंदुपथ कैसा बनेगा? मान लीजिए बिंदु यहाँ पर आ जाता है, तो यह जो दूरी होगी और इस रेखा से जो इसकी दूरी होगी वह दूरी सदैव बराबर होगी। ये बिंदु मान लीजिए अब यहाँ पर आ गया, तो ये जो दूरी आपके सामने दिख रही है यह दूरी इस रेखा की दूरी के सदैव बराबर होगी। और इस प्रकार जो ये बिंदुपथ मिलेगा हमें, यह क्या होता है? एक परवलय होता है। ये जानकारी हमें होना चाहिए। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले एक बिंदु दिया गया है, तो मैं जो नाभि के रूप में है, तो नाभि हमारे पास है। मैं लिख देता हूँ इस बात को। यहाँ पर हमारे पास है नाभि। नाभि को मैं ए से व्यक्त कर लेता हूँ। तो नाभि हमारे पास कितनी हो गई? -1, -2। उसके बाद नीता का समीकरण भी दिया है। नीता नीता हमें दी हुई है x-2y + 3 बराबर 0। ये हमारे पास नीता हो गई। अब हमें यहाँ पर कोई बिंदु अगर P है तो उस बिंदु को हमें मानना पड़ेगा। तो उस बिंदु को मैं क्या मान लूंगा? H, K। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माना बिंदु H, K है। K है। तो ये हमने कोई बिंदु ले लिया है H, K, जिसको हम चाहें तो P से व्यक्त कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिएगा क्या कहा गया है कि बिंदु P और A की दूरी और P की रेखा से दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो P से A की दूरी को तो हम P A से व्यक्त कर देंगे। उसके बाद P की रेखा से दूरी, रेखा में कितनी दी है? x-2y + 3। x-2y + 3 से दूरी, ये दोनों दूरी क्या है? बराबर होगी। ये बात आप याद रखें। अब हम P और A के मध्य की दूरी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा h, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, तो h + 1 का वर्ग हो जाएगा। ये
ये हो गया h प्लस 1 का वर्ग। उसके बाद k, और फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 2 का वर्ग, और बराबर। अब इस रेखा से p की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र कौन सा होता है, ये याद होगा आपको। ये सूत्र होता है ax1 by1 प्लस सी, और बटा अंडर रूट होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। x के स्थान पर क्या आ जाएगा, h माइनस ये हो जाएगा 2k, और प्लस हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा x का गुणांक 1 का वर्ग 1, और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। वर्ग करेंगे तो ये होगा h प्लस 1 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा k प्लस 2 का वर्ग, इसका तो वर्गमूल हट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा h माइनस 2k और प्लस 3, और इस पूरे का वर्ग कर देंगे, और बटे में कितना आ जाएगा, देखिए ये वर्गमूल 5 था, वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। अब हम 5 को इधर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं 5, इसको जमा लेते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे हम 5, और इसको a प्लस बी की घात 2 से खोल देंगे, तो ये होगा h का वर्ग प्लस हो जाएगा 2h प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा k का वर्ग, प्लस ये होगा 4k, और प्लस हो जाएगा 4, बराबर इसको a प्लस बी प्लस सी की घात 2 से खोलेंगे, तो ये होगा h का वर्ग प्लस हो जाएगा 4k का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 9, फिर 2ab में ये आ जाएगा माइनस का 4hk, उसके बाद 2bc लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, ये हो जाएगा 12, तो 12k हो जाएगा। उसके बाद 2c है, तो ये हो जाएगा 6h, 6h हो जाएगा ये। अब हम इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5h का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 10h, यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर एक k का वर्ग, जो कि 5 से गुणा करना भूल गए हम, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कोष्टक के बाहर है 5, तो ये हो जाएगा 5k का वर्ग। उसके बाद 5 को 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20k, सभी को बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस h का वर्ग माइनस 4k का वर्ग, और यहाँ पर माइनस का 9, फिर प्लस का हो जाएगा 4hk, फिर प्लस का हो जाएगा 12k, और माइनस का हो जाएगा 6h, और बराबर हो जाएगा 0। अब आगे हल करना है अभी हमें से। अब 5h में से 1h का वर्ग कम हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 4h का वर्ग, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर है 10h, 10h है, और यहाँ पर है 12h, तो 12 और 10 हो जाएगा 22h, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 22h। उसके बाद यहाँ पर है 25, और 25 के बाद यहाँ पर है 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16। फिर है 5k, 5k के वर्ग में से 4k का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें k का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ये 20, ये k का वर्ग गलत लिख दिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो 20, 5 का बड़ा 4 बार बोला तो 20k आना था बच्चों, ठीक है ना, ये गलती से लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 20k, और यहाँ पर है हमारे पास कितना 12k, तो ये हमने कौन सा k जोड़ लिया था बच्चों इधर 10h में, ये 10h था और ये 6h था, है ना, तो इसका मतलब गलत जोड़ लिया था हमने, इसको भी सही कर लेते हैं हम, बड़े सवाल हैं, थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर से देखते हैं क्या था हमारे पास, ये था 10h और ये 6h, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4h ही बचेगा। अब आते हैं 20k पर, तो 20k और 12k कितना हो जाएगा 32k, तो यहाँ पर लिख देंगे 32k, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 9, अब 4hk बचा है, तो प्लस का लिख देंगे 4hk बराबर 0। अब हम इसका बिंदु पथ ले सकते हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ h कॉमा k का बिंदु पथ लेने पर, h कॉमा k का बिंदु पथ लेने पर, बिंदु पथ लेने पर
तो जब बिंदु पथ लेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि एच को तो बदल देंगे हम एक्स में, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग। उसके बाद के का वर्ग लिख देंगे आगे, तो ये हो जाएगा वाई का वर्ग। अब 4h को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x। फिर 32k को लिखेंगे तो ये होगा 32 और y हो जाएगा। उसके बाद 4hk को लिखेंगे तो 4xy हो जाएगा। उसके बाद कितना मिला हमें 16 बराबर 0। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।